सिर पर हाथ हो, पूरे परिवारों में खुशियों का आवाज हो। कि माँ दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवारों में खुशियों का आवाज हो, और आपकी जिंदगी में सुख शांति का निवास हो, और आपके जीवन में प्रकाश का प्रकाश हो। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, बुजुर्ग बड़े भाई और माता जी के चरणों में आज की अतिथि का मैं आप लोगों के सामने माँ की वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। आप उसको आनंद लीजिए। कि मिला ना प्यार उम्र भर उसको, हर एक चेहरे पर माँ दिखाई देती है। कि मिला ना प्यार उम्र भर उसको, हर एक चेहरे पर माँ दिखाई देती है। कि रब के हम पर कर्म नहीं होते और माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। कि माँ से अच्छी भगवान की सूरत ही नहीं, कि माँ से अच्छी भगवान की सूरत ही नहीं, और माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत ही नहीं, और माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत नहीं। तो मैं अगली कुछ बातें पंक्तियों में रखता हूँ, गौर फरमाइएगा। कि जब चाबी खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको वो मंडल से प्यारा था। कि जब चाबी खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, और उसका नन्हा सा आंचल मुझको वो मंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। कि उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। उसके आंगन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। कि हाथों से बालों में पैरों से खूब प्रहार किए, कि हाथों से बालों में पैरों से खूब प्रहार किए, फिर भी उसने पुचकारा और जी भर करके प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो कहती थी। कि मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख तारा कहती थी। हम वो भूल गए कि अमृत वाली छाती थी। कि हम भूल गए हमको खोजते फिर खुद भूखी सो जाती थी, और हमको सूखा बिस्तर देकर गीले सो जाती थी। कि हम वो भूल गए कि हमारी गलतियों पे उसने डांटा और समझाया है। कि हम वो भूल गए हमारी गलतियों पे डांटा और समझाया है, और बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया है। कि माँ को ये करने से क्या मिलता है? कि घर भर पूरा जीवन देकर बेचारी क्या पाती है, जो रूह का सूखा खा लेती है पानी पीकर सो जाती है। कि जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकता है, वो कितने भी पुण्य कर ले पर इंसान नहीं बन सकता है। वो कितने भी पुण्य कर ले पर इंसान नहीं बन सकता है। माँ मान करो ममता का मासूम की ऊंचाइयां हैं, माँ मान करो ममता का मासूम की ऊंचाइयां हैं। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। कि जो माँ जैसी मंजर है। कि माँ मैं तुझको कैसे बताऊं? कि माँ मेरे घर के दीवारों में नंदासी सूरत है, और माँ मैं तुझको कैसे सच्चाई बताऊं? कि मेरे दिल के मंदिर में बस तेरी ही मूरत है। कि मैं दुनिया के हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ। कि दुनिया के घर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ, और दुनिया के हर माँ के चरणों में शीश झुकाता हूँ, और दुनिया के हर माँ के चरणों में शीश झुकाता हूँ। कि जो बात पता नहीं होती वो पूछ लेता हूँ। कि जो बात पता नहीं होती वो पूछ लेता हूँ। किसी भी बात से अनजान नहीं रहता, और ये दुनिया कितनी भी अच्छी न हो माँ, पर तेरे जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं। कि ये रिश्ते भी दिखावे के हैं, कि ये रिश्ते भी दिखावे के हैं। इनमें पहली वाली शराफत नहीं है, और बाप जैसा कोई मित्र नहीं, और माँ जैसी कोई ममता नहीं। तो मेरी माँ बाप समाप्त होती है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी देश के प्रति मतलब कविता लिखने की भावना क्यों उत्पन्न हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पंक्तियों के माध्यम से।
कि जब प्यासों की बातें मेरे सपनों में आती थी, सो नहीं पाता था चैन से, इतना मुझे सताती थी। 70 साल पुराना परवेज नजर मुझे आता था, भारत देश की रणभूमि अब तेज नजर मुझे आता था। देश में मैंने अंग्रेजों का झंडा गड़ते देखा था, देश में मैंने अंग्रेजों का झंडा गड़ते देखा था। भगत सिंह की फांसी चढ़ते देखी थी, जलियांवाले बाग में मैंने निर्दोषों की कुर्बानी देखी, कि ढाल बढ़े ऊधम की मैंने जब जवानी थी। कि देश का इतिहास सुन के दिल मेरा बीता चूर हुआ, कि देश का इतिहास सुन के दिल मेरा बीता चूर हुआ। इसलिए कविता लिखने को मैं मजबूर हूँ, इसलिए कविता लिखने को मैं मजबूर हूँ। आज सभी लोग हमारे देश के सही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आप सभी इनको जानते होंगे। तो हमें जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि मिसाल बन जाए, ताकि हमारे भविष्य में भी लोग हमको याद आए, कि भविष्य में भी हमको लोग याद आ सके। कि वर्तमान में जैसे तैसे करता सभी का तो व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, कि वर्तमान में जैसे तैसे करता सभी का तो व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। कि मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। कि आज तो केदार के समझ घुटने ला दिए, हिंदू वाला बेटे सब मान होना चाहिए। कि भक्त अपड़े तो पेड़ों को चीर डाले, भगत सिंह जैसी जवानी होनी चाहिए। कि अपनी उड़ान को संभाल लो जरा, दूसरों की चाल पर तकलीफ न करो, और जिससे वाद होता हो भाई भाई में, ऐसी होली दिवाली या ईद न करो। और जो आग लगाते हैं हमारे गांव में, कि जो आग लगाते हैं हमारे गांव में, उनसे देशभक्ति वाले उम्मीद न करो। और गलियों के फालतू पंपीरों के लिए सरकारी के गुलामों को खरीद न करो। तो मैं आपको अगली 4 लाइन बोलता हूँ। आप लोगों को पता है पति और प्रेमी में अंतर क्या है? किसी को पता है? किसी को पता है? और माताएं बहनें कृपया करके अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, तो मान्य होगी। अभी तुरंत भाई साहब की कोई धन्यवाद। भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए माता रानी के दरबार में। बोलिए सच्चे